जय हिंद साथियों, मैं फ्यूचर स्टडी ग्रुप में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने सीखा था, इतिहास की श्रृंखला में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। इस प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को मैंने सीखा था पृष्ठभूमि क्या रही, इसके कारण क्या क्या रहे, इसमें निजाम यानी हैदराबाद के निजाम, मराठे और हैदर अली, इनकी क्या भूमिका रही और अंग्रेजों की स्थिति क्या रही। ठीक है, इसके स्वरूप में निष्कर्ष निकला था जिसमें 4 अप्रैल सन 1769 को एक मद्रास की संधि हुई थी। मद्रास की संधि में हम जानते हैं कि अंग्रेजों ने हैदर अली से वादा किया था कि आपको कहीं भी किसी प्रकार की जरूरत पड़ेगी अर्थात संकट के समय हम आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन पेशवा माधवराव के नेतृत्व में मराठों ने 1771-72 में ही आक्रमण कर दिया था। तब हैदर अली का साथ अंग्रेजों ने नहीं दिया था। तो इसी की जो है बदले की ज्वाला में हैदर अली जल रहा था और लगातार अर्थात ये कह सकते हैं कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का एक प्रमुख कारण यह था। ठीक है, क्या था? एक प्रमुख कारण था। ठीक है, तो प्रमुख कारण देखो, तो कहा जाए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है सन 1780 से 84 के बीच में। किस संधि के तहत समाप्त रहा, तो ये जो है मैंगलोर संधि के तहत समाप्त रहा। और याद रखेंगे इसके प्रमुख कारण क्या रहे, तो प्रमुख कारण में अंग्रेजों द्वारा मद्रास की संधि का उल्लंघन कर दिया गया था, अर्थात साथ नहीं दिया था। लेकिन कहा था हम साथ देंगे, लेकिन साथ नहीं दिया था। जैसा कि बता चुके हैं, अंग्रेजों द्वारा मद्रास संधि का उल्लंघन। ठीक है, और तत्कालीन कारण क्या था, तो तत्कालीन देखो हैदर अली बहाने ढूंढ ही रहा था कि उसी समय जो एक माहे नामक क्षेत्र है, जो वर्तमान में आप जानते हैं पांडिचेरी के अंतर्गत आता है। माहे ये मैसूर क्षेत्र का था। ठीक है, मैसूर का था और मैसूर पर हैदर अली का अधिकार था। इस पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? इस पर जो है अंग्रेजों पर, माहे पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। ठीक है, तब यह एक तत्कालीन कारण बना किसका? युद्ध होने का। ठीक है, बाकी पहले का ही प्रमुख कारण था, लेकिन तत्कालीन कारण कौन था, तो माहे, अगर कभी आपसे पूछा जाए तो। ठीक है, अब ध्यान रहे, तो इसके लिए इन्होंने यानी हैदर अली ने एक त्रिसंगठन बनाया। ठीक है, त्रिसंगठन मतलब आप समझ पा रहे होंगे, वही हैदराबाद के निजाम होंगे, मराठे होंगे। तो मराठों से युद्ध पहले ही चल रहा था अंग्रेजों से। ठीक, तो इन्होंने जो है हैदराबाद के निजाम और हैदर अली ये दोनों साथ हुए, और साथ होने के बाद मराठे भी आकर इस संगठन में शामिल हो गए, क्योंकि मराठे पहले से ही युद्ध में लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, तो इसलिए इन तीनों ने मिल करके एक समूह बनाया, और समूह कब बना, ध्यान रहे 1779 में बना। ठीक है, यह तीनों लोगों का त्रिशंकुई संगठन बना, और संगठन बनाकर 1780 में जो है कर्नाटक के नवाब, आप जानते हैं कर्नाटक, जैसे कर्नाटक क्षेत्र देखेंगे तो कर्नाटक आप जानते हैं कर्नाटक का नवाब था जो अंग्रेजों का परम मित्र था। ध्यान रहे, कर्नाटक का नवाब था जो अंग्रेजों का परम मित्र था। इस पर इन तीनों अर्थात निजाम, हैदराबाद के निजाम हैदर अली और मराठे, ये सब मिलकर, तीनों लोग मिलकर के कर्नाटक के नवाब पर आक्रमण कर दिया। और कैसे? 100 तोपों के साथ जो है चारों तरफ से घेर लिया। तो इस घेरकर तो कर्नाटक का जो नवाब था, कर्नाटक का नवाब भाग करके चला गया मद्रास। कहाँ चला गया? भाग कर मद्रास गया। मद्रास में अंग्रेजों की प्रमुख कोठरी थी। तो जब मद्रास भाग करके यह कर्नाटक का नवाब गया, तो अंग्रेजों ने इस स्थिति को जानकर अंग्रेजों ने तुरंत ही युद्ध की घोषणा कर दी, और युद्ध के साथ घोषणा करने के साथ ही तुरंत अंग्रेजों ने सेना भेजी। ध्यान रहे, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली कहानी। अंग्रेजों ने तुरंत सेना भेजी, कहाँ के लिए? हैदर अली के खिलाफ, अर्थात हैदर अली के खिलाफ सेना भेजी। कहाँ से? देखो, 2 क्षेत्रों से। एक गुंटूर से भेजी, गुंटूर से जो सेना भेजी अंग्रेजों ने, उसका नेतृत्व कर रहा था कर्नल बेली। कौन? कर्नल बेली कर रहा था। और एक मद्रास से भेजा, मद्रास से सेना भेजी कर्नल हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में मद्रास से सेना भेजी, और कर्नल बेली की अध्यक्षता में यानी नेतृत्व में गुंटूर से सेना भेजी। किसके खिलाफ? हैदर अली के खिलाफ। तो जरा सोचो, हैदर अली के खिलाफ हैदर अली के खिलाफ भेज तो दिया,
लेकिन भेजने के बाद जैसे ही गुंटूर की सेना हैदर अली के समीप पहुंची, तैसे ही हैदर अली की विशालकाय सेना ने गुंटूर की सेना को पूरी तरह से मार करके भगा दिया। क्या कर दिया? मारकर भगा दिया। और जैसे ही मार करके इनको भगा दिया गुंटूर की सेना को, तैसे ही यह हेक्टर मुनरो सेना को जो है यह बात सुनते ही यह तुरंत ही लौट पड़ा, अर्थात मद्रास लौट गया। बात समझ पा रहे हैं? यानी हैदर अली, ध्यान रहे, हैदर अली की विशालकाय सेना गुंटूर की सेना को परास्त करके भगा दिया, और जब ये मद्रास की सेना जो है पहुंच ही नहीं पाई थी कि पहले ही सुन करके तुरंत ही रास्ते से ही लौट गई। ठीक है। और जब यह बात पूरी जानकारी पहुंचती है हेडक्वार्टर, अर्थात हेडक्वार्टर कहाँ? तो अंग्रेजों का हेडक्वार्टर बंगाल में। ठीक है, बंगाल। जब ये जानकारी बंगाल पहुंचती है तो उस समय बंगाल का जो आप जानते हैं प्रमुख था, यानी अंग्रेजों का प्रमुख व्यक्ति था, उसका नाम वारेन हेस्टिंग्स कहेंगे। क्या कहेंगे? वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स को यह सुनते ही जो है झल्ला गया, और झल्लाने के बाद तुरंत अपनी प्रधान सेना भेजी, प्रधान फौज भेजी। किसके नेतृत्व में? सर आयर कूट के नेतृत्व में। ध्यान रखेंगे, किसके नेतृत्व में? सर आयर कूट के नेतृत्व में ये बंगाल सेना वारेन हेस्टिंग्स ने भेजा। और इसमें जब सर आयर कूट जो है सेना लेकर चलता है तो यह हैदर अली को पोर्टो नोवा और पिलीलोर, ध्यान रहे, युद्ध में परास्त कर दिया। तो इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आता है पोर्टो नोवा का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ? तो पोर्टो नोवा का युद्ध सर आयर कूट और हैदर अली के मध्य 1781 में संपन्न होता है। ठीक, तो हरा दिया। इसमें हरा तो दिया अंग्रेजों ने, ठीक है, अंग्रेजों ने हरा तो दिया हैदर अली को, लेकिन अंग्रेजों का यहाँ पर नुकसान बहुत हुआ। ठीक है, बहुत नुकसान हुआ। समझ पा रहे हैं? अब अगली बात करते हैं हैदर अली को हरा के उपाय और सर आयर कूट जीत के उपाय। इसके हम कारण जानते हैं। तो इसके जो कारण थे, कारण प्रमुख थे, देखो हैदर अली के साथ 3 लोग थे। कौन कौन थे? निजाम और मराठे। इनको वारेन हेस्टिंग्स पहले ही काउंटर कर देगा, अर्थात इनसे संधि एक हुई थी, साल बाई की संधि। उसी समय हमने बताया मराठों से संधि हुई थी, हम आगे पढ़ेंगे। मराठों से संधि हुई थी, साल बाई की संधि। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे, साल बाई की संधि कब हुई? वनडे में आता है। ठीक है, इसमें बहुत बड़े महत्वपूर्ण रोल है इसका। ठीक है, तो साल बाई की संधि हुई थी 17 मई सन 1782 को। इसके तहत वारेन हेस्टिंग्स ने जो है मराठों को रोक दिया। ठीक, तो याद रखेंगे साल बाई संधि किसके मध्य हुई? तो वारेन हेस्टिंग्स और मराठों के मध्य हुई थी। ठीक है, इससे मराठे रुक गए और गुंटूर प्रदेश को जो है निजाम को दे दिया। तो ये जो है निजाम रुक गए, अर्थात ये दोनों ने हैदर अली की सहायता करना बंद कर दिया। ठीक है, तो अब जरा सोच पा रहे हैं, ये लालची लालची चले गए। ठीक, अब क्या होगा? तो अब देखो, अब हुआ क्या? तो युद्ध पूरी तरह से चल रहा था। ठीक, युद्ध पूरी तरह से चल रहा था। तो युद्ध कहा गया, युद्ध चल ही रहा था कि अचानक हैदर अली की 6 दिसंबर सन 1782 ईस्वी को मृत्यु हो गई, और आयर कूट जो लेकर सेना आया था, आयर कूट भी मर गया। ठीक है, इन दोनों की जो है मृत्यु हो गई। किसकी? यानी जो प्रमुख सेनापति थे इनकी मृत्यु हो गई। हैदर अली और आयर कूट दोनों की हो गई मृत्यु भैया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, दोनों की मृत्यु हो गई। तो हैदर अली के बाद हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान ने युद्ध का नेतृत्व संभाला और युद्ध लगातार जारी रखा, और बदनौर का पर अधिकार 1783 में कर लिया, और मंगलौर से आती हुई सेना को परास्त कर दिया। ठीक है, और नवंबर 1783 तक लेकिन पालघाट, कोयम्बटूर, इसमें अंग्रेजों ने क्या किया? अधिकार कर लिया। ठीक है, और जब अधिकार कर लिया तो अब देखो अब क्या हुआ? अंग्रेजों का ने अधिकार कर लिया 2 बड़े क्षेत्रों पर, तो मजबूरन जो है टीपू सुल्तान को एक संधि करनी पड़ी। उस संधि का नाम है मंगलौर संधि। इंपॉर्टेंट है, मंगलौर संधि कब हुई? 1784 में। मंगलौर संधि 1784 में हुई। ये किसके मध्य हुई? टीपू सुल्तान और जॉर्ज मैकार्टनी। किसके? जॉर्ज मैकार्टनी के मध्य हुई। इसमें ये शर्त रखी गई, कहा गया अंग्रेजों के द्वारा कि हम इसमें जो है एक दूसरे के विजित क्षेत्र वापस कर दिए गए। यानी जो मंगलौर संधि है, मंगलौर संधि में भी अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के द्वारा एक दूसरे के जो क्षेत्रों को जीता गया था उनको वापस कर दिया गया। ठीक है, और अंग्रेजों ने यह टीपू सुल्तान को आश्वासन दिया, कहा कि हम
जो है मैसूर के साथ हमेशा मित्रवत संबंध रखेंगे और जब कभी भी मैसूर पर संकट आएगा तो उस समय हम मैसूर को सहायता देंगे। अब जरा सोच पा रहे हैं कि जो ससुर खुद की सहायता नहीं कर पा रहे हैं दूसरे की सहायता करने चलेंगे। ठीक है, ये बात हुई संधि में। लेकिन यही बात जो है वारेन हेस्टिंग्स को पसंद ना थी। बात समझ पा रहे हैं, वारेन हेस्टिंग्स को यही बात पसंद न थी। तो अब जो है समझ पा रहे होंगे कि वारेन हेस्टिंग्स को जब यह बात पसंद नहीं रही तो वारेन हेस्टिंग्स को बात यह पसंद नहीं रही। यही जो है देखा जाए एक मुख्य कारण बनेगा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का। समझ पा रहे होंगे, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का ये प्रमुख कारण बनेगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे बाद में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो आपको लिए हम बता रहे हैं, ध्यान रखेंगे साल बाई की संधि कब हुई। साल बाई की संधि सन जो है 1782 में इतना आएगा, एक डेट से ही देख लेंगे, 17 मई 1782 को। ठीक है, मंगलोर संधि कब हुई 1784। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ 1780 से 84। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ, मंगलोर संधि के तहत। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ, तो मद्रास संधि के तहत। आप इनको ध्यान रखेंगे। ठीक है, इन्हें ध्यान रखेंगे। हैदर अली की मृत्यु कब हुई, तो हैदर अली की मृत्यु जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई। कैसे हुई तो आप समझ पा रहे होंगे, अचानक हुई थी। ठीक है, इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और अब हम कायदे से अध्ययन आगे करेंगे। ध्यान रहे आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आपको बस बहुत ही जल्द लेखपाल के सिलेबस के अनुसार हिंदी, जीएस, ग्रामीण परिवेश की क्लासेस बहुत ही जल्द मिलने वाली हैं। ध्यान रहे, लेखपाल के सिलेबस के अनुसार हिंदी, जीएस, ग्रामीण परिवेश इनके विशेष प्रकार के डिजाइन किए हुए टेस्ट पेपर आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड कराए जाएंगे और आपको कोशिश ये रहेगी कि उन प्रश्नों को शब्दशः और कुछ हद तक इधर उधर फंसाने की कोशिश की जाएगी। आप वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर जरूर दिया करें। आपको आज का प्रश्न है कि साल बाई की संधि कब हुई थी।